तेल अवीव में है और तेल अवीव में इस वक्त आप सुन सकते हैं सायरन की आवाज़ और ये सायरन की आवाज़ के साथ ही आप देखिए शहर में किस तरह का सन्नाटा हुआ है और सब लोग तुरंत ही सुरक्षित जगह के लिए चले गए हैं, शेल्टर में चले गए हैं। पूरा का पूरा शहर आप देख लीजिए कि इस वक्त यहाँ पर क्या स्थिति है। पूरे शहर में आप देख लीजिए सभी बिल्डिंग में इस तरह से और यहाँ चारों तरफ, और मुझे लगता है रोहित हम लोगों को भी इस वक्त यहाँ पर चलना चाहिए। और देखिए लगातार पिछले एक हफ्ते से ईरान इसी टाइम में यानी कि शाम और फिर रात में जिस तरीके के मिसाइल का अटैक करता है, इस वजह से यहाँ पर शाम के 4 बजे के बाद से ही हालत ये होती है कि सभी व्यक्ति सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। और आप देखिए कि जैसे अभी ये सज्जन ये भी आए और हम रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ शेल्टर में जा रहे हैं, जहाँ पर कि जो नीचे में जाकर अगर आप कहें तो बेसमेंट में। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मोबाइल पर भी लगातार अलर्ट दिया जा रहा है कि सभी लोग जितनी जल्दी हो सके वो बेसमेंट के नीचे चले जाएं, क्योंकि TV9 के कैमरे पर भी हमने देखा कि किस हद तक की तबाही हुई है, तेल अवीव में हो या फिर इजराइल के दूसरे शहर में हो। और ख़ास करके तब जब ईरान की तरफ से आज फतेवन सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और ईरान कई और मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। इस बीच में सभी लोग सुरक्षित ठिकानों को देखते हुए चले आए हैं और इस वक्त मैं -1 में हूँ, यानी कि बेसमेंट में। और इजराइल में आपको ज़्यादातर बिल्डिंग में इस तरह के बेसमेंट साफ तौर पर दिखाई देंगे, जहाँ पर लोग आकर जिस वक्त सायरन की आवाज़ होती है उसके बाद अगले कुछ सेकंड के अंदर वो कोशिश करते हैं कि सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अब आप देखिए कि ये बेसमेंट में -2 आप जिसे कहते हैं कि हम -2 में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो हमें इशारा कर रहे हैं। ओके, सो वो हमें इशारा कर रहे हैं कि विंडो के पास नहीं रहे, ग्लास के पास नहीं रहे, वो सुरक्षित नहीं होगा। और इस वक्त आप देख लीजिए ये पार्किंग बेसमेंट है। इस पार्किंग बेसमेंट में ज़्यादातर गाड़ियाँ खाली नहीं हैं यहाँ पर मौजूद, कुछ गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। और इन गाड़ियों के बीच में इस वक्त जो ऊपर जो सायरन की आवाज़ है वो सुनकर आसपास के लोग इस तरह के या तो जो बेसमेंट पार्किंग है उसमें पहुँचते हैं या फिर आसपास जो भी मौजूद इस तरह के सुरक्षित ठिकाने हैं, जिसे आप शेल्टर कह लें, बंकर कह लें, उसमें आकर वो इंतज़ार करते हैं जब तक कि जो सायरन है वो बजना बंद नहीं हो जाता या फिर जो होम कमांड की तरफ से ये सरकार की तरफ से नए निर्देश दिए जाते हैं कि अब सुरक्षित है, अब आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल तबाही मचा रहे हैं और इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि हमास या हिजबुल्लाह की तुलना में ईरान के मिसाइल अटैक न केवल डरावने हैं बल्कि ज़्यादा विध्वंसकारी हैं और ऐसे में जो कैजुअल्टी है। और इस वक्त मैं ऊपर में कुछ आवाज़ें सुन भी पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि इसके बाद ऊपर में या फिर तेल अवीव में कहाँ क्या नुकसान हुआ है वो भी आप तक वो रिपोर्ट पहुँचाऊँ। कैमरा रोहित के साथ मनीष झा, TV9, तेल अवीव, इजराइल। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।